जानी ने जब टेके थे जिम्मी के आगे घुटने, नहीं चली हेगड़ी। नए नवेले एक्टर ने दिखाया था राजकुमार को आईना। जी हाँ दोस्तों, असल जिंदगी में राजकुमार के बात करने का स्टाइल पुलिस वाला ही था। वो दूसरे एक्ट्रेस की बेइज्जती करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक लौता ऐसा एक्टर जिसने न सिर्फ राजकुमार को उनके एटीट्यूड का जवाब दिया बल्कि उन्हें अपने सामने घुटने भी टिकवा दिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दौर की जब राजकुमार ने अपना एटीट्यूड एक स्ट्रगलिंग एक्टर को दिखाया जो बाद में सुपरस्टार बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज इसी किस्से के बारे में बात करेंगे कि राजकुमार ने आखिर मिथुन चक्रवर्ती के आगे घुटने क्यों टेके। तो वीडियो में बनी रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज़ और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। बॉलीवुड के वो एक लौते ऐसे एक्टर रहे जिनके लिए कहा जाता है कि उनके जूते भी एक्टिंग किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी ऐसी होती थी कि दर्शक खूब तालियां पीटते थे। राज साहब पर्दे पर जितने बेबाक थे उतने ही असल जिंदगी में मुंहफट भी थे। जी हाँ दोस्तों, यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कम ही पसंद किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक नए नवेले एक्टर ने उनकी हेकड़ी 2 सेकंड में निकाल कर रख दी थी और अक्खर एक्टर सिर्फ मुंह ही ताकते रह गए थे। तो दोस्तों, बता दें, असल जिंदगी में राजकुमार के बात करने का स्टाइल पुलिस वाला ही था। वो दूसरे एक्ट्रेस की बेइज्जती करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक लौता ऐसा एक्टर जिसने न सिर्फ राजकुमार को उनके एटीट्यूड का जवाब दिया बल्कि उन्हें अपने सामने घुटने तक टिकवा दिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें, राजकुमार अपनी आदत से मजबूर थे और इस बात को इंडस्ट्री में सब लोग जानते थे। इसलिए कुछ लोग उनसे दूरी बना चुके थे और कुछ दूर से ही राम राम करना पसंद करते थे। मुंहफट एक्टर कब किसको क्या कह दे और किसकी किसके सामने बेइज्जती कर दे, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एकमात्र ऐसा एक्टर जो इंडस्ट्री में नया नया आया, उसने जानी को पानी पिला दिया था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बात सालों पुरानी है। जिम्मी यानी मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों इंडस्ट्री में नए नए थे। उन्होंने कुछ फिल्में की थी लेकिन वो अभी तक बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए थे। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली जिसमें लीड रोल निभा रहे थे राजकुमार। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों, स्मिता पाटिल और अमृता सिंह जैसे स्टार्स भी थी। मिथुन को इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार मिला था। किरदार छोटा था लेकिन मिथुन के लिए ये मौका बहुत बड़ा था। जी हाँ दोस्तों, इस मौके को भुनाने में वो पूरी कोशिश में लग गए। मिथुन इस फिल्म के शूटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिल्म का नाम था गलियों का बादशाह। फिल्म का शेड्यूल फिक्स हुआ और मिथुन शूट के लिए पहले ही दिन बिल्कुल ही टाइम पर पहुंच गए अपने कॉस्ट्यूम के साथ। थोड़े ही टाइम में फिल्म के लीड हीरो और बाकी की कास्ट भी सेट पर पहुंच गई। फिल्म की शूटिंग के लिए सभी तैयार थे, तभी राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया। बता दें, तभी डायरेक्टर उनके पास गए, उनसे पूछा कि क्या परेशानी हो गई। तभी उन्होंने कहा, माना कि फिल्म में एक छोटा सा रोल था लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई बड़ा एक्टर लेना चाहिए था। ये क्या नए नए स्ट्रगल्स को तुम उठा कर ले आते हो। दरअसल राजकुमार इस फिल्म में मिथुन की कास्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर काम करे। मिथुन के बारे में उनकी सोच थी कि इस इंडस्ट्री में नया नया स्ट्रगलर है और स्ट्रगलर बनकर ही रह जाएगा। शूटिंग इतनी देर तक रुकना, राजकुमार और डायरेक्टर के बीच मीटिंग चलना शुरू हो गई। सारे क्रू मेंबर्स के बीच तरह तरह की बातें चलने लगी। ऐसे में मिथुन को भी पता चला कि परेशानी क्या है। उन्हें पता चला कि राजकुमार का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती न्यू कमर हैं और उनकी जगह एक बड़ा स्टार होना चाहिए था। तब मिथुन ने ये फैसला किया कि वो खुद जाकर राजकुमार से बातें करेंगे। बता दें, मिथुन दा राजकुमार के पास गए और कहा, आप जिस न्यू कमर की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। इस पर राज साहब ने हंसते हुए कहा, तुम कहाँ एक्टिंग करने आ गए। एक्टिंग कोई बच्चों का काम, कोई खेल नहीं है। मिथुन ने भी राजकुमार को जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि एक्टिंग बच्चों का काम नहीं है और मैं पिछले 7 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बता दें, मिथुन ने आगे कहा कि अपने आप पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उस दिन राजकुमार को कह दिया था, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। मिथुन के डायलॉग को सुनने के बाद राजकुमार को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, बच्चे में जोश बहुत है
कोई काम हो, कोई फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल चाहिए तो मुझे बताना, मेरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से ताल्लुकात है, मैं तुम्हें कोई रिकमेंड जरूर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मिथुन उस दिन राजकुमार की बातों से हट तो बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन उन्होंने राजकुमार को बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिए। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कह दिया था कि अगर आप यंग एक्ट्रेस को इस तरह से ट्रीट करोगे तो आगे जाकर आपके साथ यंग जनरेशन का कोई भी एक्टर काम नहीं करना चाहेगा। और ऐसा कहकर मिथुन वहां से निकल गए। मिथुन और राजकुमार के इस हॉट टॉक के बाद फिल्म की शूटिंग तो शुरू हुई, लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म रिलीज से पहले ही अटक गई। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, इसके बाद मिथुन भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। साल 1982 में एक फिल्म आई जिसने मिथुन चक्रवर्ती को एक ही रात में स्टार बना दिया। ये फिल्म थी डिस्को डांसर। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती जो अब तक स्ट्रगलर माने जा रहे थे, वो इस फिल्म के बाद टॉप एक्टर बन गए और उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बोलने लगा था। यही कारण था एक के बाद एक मिथुन को बड़ी फिल्में ऑफर होने लगी और फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही थी। इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई, प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से मिथुन और भी बड़े स्टार बन गए। साल निकलते गए और मिथुन बड़े स्टार बनते गए। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, बात करें गलियों के बादशाह फिल्म की तो उनकी तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही अटक गई थी। साल 1988 आते आते ऐसा हो गया, जो 9 साल से फिल्म रिलीज के लिए अटकी हुई थी वो रिलीज के लिए तैयार हो गई। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रोड्यूसर इस फिल्म को जगह जगह मार्केट कर रहे थे। प्रोड्यूसर ने फिल्म को बेचने के लिए कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत भी की, लेकिन उनकी ये फिल्म कहीं नहीं बिक रही थी, क्योंकि तब तक जमाना काफ़ी बदल चुका था। अभी गोविंदा चल रहे थे, अनिल कपूर आ चुके थे और मिथुन चक्रवर्ती भी अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। जैकी श्रॉफ आ चुके थे, सनी और संजय दत्त की फिल्मों में नया काम कर रहे थे। ऐसे में कौन राजकुमार की फिल्में खरीदे? ऐसे में प्रोड्यूसर ने अपनी अटकी हुई फिल्म को बेचने के लिए एक दिमाग लगाया। जी हाँ दोस्तों, बता दें उन्होंने फिल्म के पोस्टर पर फिल्म के मेन हीरो यानी राजकुमार को पीछे कर फिल्म के पोस्टर पर मिथुन चक्रवर्ती की एक बड़ी सी फोटो लगा दी और जैसे ही प्रोड्यूसर ने ऐसा किया, उनकी फिल्म अच्छे से बिकने लगी। फिल्म रिलीज भी हो गई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म के कारण मिथुन चक्रवर्ती ने जो इंसल्ट झेली थी और राजकुमार ने उन्हें जो कहा था तुम इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं कमा पाओगे, उसे मिथुन ने राजकुमार को बता दिया था कि उनका नाम अब कितना बड़ा हो गया है। बॉलीवुड में मिथुन दा का चमकता सितारा बुलंदियों पर पहुंचा और समय के साथ साथ उन्होंने लोगों को अपने काम और अपनी सक्सेस से जवाब भी दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे।